हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग है शादी का, शादी वाले रात का ब्लॉग है ये। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेरा बेटा और उसकी दीदी दोनों साथ में खेल रहे हैं। बहुत अच्छे से एंजॉय किया है इन दोनों ने। जितने भी बच्चे थे सब ने अच्छे से एंजॉय किया है। और यहाँ पर देखो, दोनों भाई बहन अच्छे से खेल रहे हैं। वैसे इसने मुझे परेशान नहीं किया है, शादी अच्छे से बीत गई है। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ आसपास में। और ये देख सकते हो गाइस, दुल्हन की एंट्री हो गई है धमाकेदार। ये भाई है साइड में और बहनें हैं पीछे। और यहाँ वीडियो शूट हो रहा है उनका, लेके आए हैं बहन को साथ में। और देख सकते हो गाइस, बहुत ही सुंदर लग रही है दुल्हन। वो जा रही है जयमाला के लिए। यहाँ पर सारे गेस्ट देख रहे हैं। सब लोग बैठे हुए थे, खड़े हुए हैं देखने के लिए। हम धीरे धीरे जा रही है दुल्हन। उसका भाई है ये। और यहाँ पर मैं तो खड़ी नहीं हो पाई। यहाँ थोड़ा मेरे बेटे ने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं यहाँ पास में नहीं आई थी। गुस्सा। और ये मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है। ये मुझे काम करने नहीं देता है, बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ मैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, अब इस टाइम पे परेशान कर रहा है। वीडियो एडिटिंग भी नहीं करने दे रहा है ठीक से। गुस्सा। और ये देख सकते हो गाइस, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये मेरा ब्लॉग, आज का आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। और जो जो मेरे ब्लॉग को नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जयमाला की वीडियो है, जयमाला से पहले की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पर। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगा था इस टाइम पे। सब बहुत अच्छे से हुआ है। अभी धीरे धीरे जा रही हैं अपने स्टेज पर। बेटा कितना प्यारा लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये देख सकते हो गाइस, ये कपल, ये फोटोग्राफर ने दिया हुआ करने के लिए, तो उस तरीके से कराया है दोनों का। ये सब लोग खड़े हुए हैं साइड में, सब देख रहे हैं। और यहाँ पर जयमाला के लिए जा रहे हैं दोनों। जयमाला की तैयारी हो रही है स्टेज पर। ये सब लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं सब। बहुत अच्छे से हुई है जयमाला। मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। जयमाला की वीडियो तो बहुत ही अच्छी आई है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर स्टेज पर पहुँच गए हैं दोनों। ये साइड में बहनें खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर थोड़ा नोज़ पिन परेशान कर रही थी, तो उसे ठीक किया है।
और उसके बाद देखिएगा आप लोग भी। अब जयमाला की तैयारी होने लगी है, जो भी फ़ोटोशूट होने थे वो हुए हैं। फिर इसके बाद आगे जयमाला होगी और जो भी रस्में होनी है वो भी सब होगी इस टाइम पे। दोनों को जयमाला दे दी है, जयमाला की तैयारी हो रही है। जयमाला डालनी है एक दूसरे को। और यहाँ पर इन्हें समझा रहे हैं। फिर उसके बाद जयमाला होगी। आगे मेरे ब्लॉग में देखिएगा जयमाला का। और यहाँ पर दोनों को उनकी पोजीशन पर खड़ा कर दिया है। जयमाला के लिए दोनों रेडी हो गए हैं। जयमाला होगी अब। सब बहुत अच्छे से हुई है। वही देख सकते हो गाइस, अब जयमाला के लिए बोल दिया है, जयमाला होगी। आप लोग बताइएगा जयमाला कैसी लगी आप लोगों को, एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। देख सकते हो बहुत ही प्यारी हुई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लगी जयमाला। एक अलग ही वाइब्स आ गई थी इसमें, इस टाइम पे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर जयमाला होने के बाद फिर फेरों की तैयारी हुई है। यहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, डीजे बजा हुआ है, डांस में एंजॉय कर रहे हैं सब। उधर फेरों की तैयारी हो रही है। बाकी वीडियो आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। आगे देखिएगा फेरों का फुल ब्लॉग मेरे चैनल पर। मधुपर्कम च लाजा होम प्रगमा यावत सबती कन्या यावत कन्या कुमारी का मेरा सब कुछ बता दिया आपको। ये सब इस मंत्र में है। कर दो थोड़ा ये आकाश ही 4 वाक्य मांग रहे हैं आपको, 4 वचन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं तो ध्यान देना है। उद्याने मधुपाने च पिता गब्बम च आज्ञा भंग न कर बर्बादम चतुर्थम। उद्यान बेटा जंगल को कहते हैं, उद्यान राष्ट्र को कहते हैं, उद्यान संसार को कहते हैं, उद्यान बगीचे को कहते हैं। ये कह रहे हैं आकाश जी, अगर आप रात्रि के समय कहीं जाना है आपको और वहाँ डर है किसी बात का, तो आप अकेले न जाए, मुझे सब साथ लेकर जाए तो आप जा सकते हैं, अकेले आप नहीं जा सकते। उद्याने मद माने डर, किसी को ताकत का नशा होता बेटा कि अगर ये मुझसे भिड़ जाए तो उसे उठा कर पटक दो। किसी को पैसा नशा होता कि अगर मुझसे भिड़ जाए तो इसे 2 मिनट में समझाओ। और यहाँ ले गया दारू का नशा। अगर कोई व्यक्ति अधिक दारू पी लेता है तो उससे अपना होश नहीं होता, अधिक बहुत ज़्यादा, और कम में तो कोई बात नहीं है। मगर जिसने अधिक पी रखी है उसके सामने बताओ, हो सकता है वो चित अनुचित कटु बात आप बोल दें। जब आप उसके सामने जाने के लिए बच कर निकल जाओगे तो क्या की लड़ाई, क्या का झगड़ा कुछ, क्योंकि अगर कुछ कह दिया तो इन्हें गुस्सा आएगा, मार पिटाई। इससे इसके सामने ही मत जाओ, ठीक है। उद्याने मदपाने च पिता च आज्ञा भंग। और आपको अपने पिता के जाना भी है, रक्षाबंधन में जाओ, त्योहार में जाओ, पंच में जाओ, पार्टी में जाओ, जाने के लिए मंजन कर रहे हैं, मगर कुछ दूरी बना के, ठीक है। उद्याने मदपाने च पिता कुछ आज्ञा। और ये कह रहे हैं आकाश जी, आपको मेरी हर आज्ञा माननी होगी। और थोड़ी सी बात और करें, आदो राम दरो दरा कोटम सुखदा मिष्टा प्रिया वाषणी आलस्य रोग निवारण का सुकरी आज्ञानु वर्तनी। ये कह रहे हैं आकाश जी, आदो राम दरो दरा, जो मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का जो रीति रिवाज आज से आपको वो करना होगा, ठीक है ना। आदो राम धरो दरा, मेरे परिवार का रीति रिवाज करना होगा। जो इनके देवी देवता पूछते हैं आपको वो पूछने होंगे, जिसे मानते हैं वो करना होगा। वैसे इष्ट देवता अलग होते हैं, वो आप अलग है।
तो आदो राम धरो धरा कुटम सुखदा, और मैं प्रभा को सुख देना होगा। मिष्टा प्रिया भाषणी, एक बेटा ऐसा होता है ऋचा कि अगर मीठे बोल बोलोगे ना गैर आदमी अपना हो जाता है, और कड़वा बोलोगे तो अपने भागीदार, ठीक है ना। तो आदो राम धरो धरा कुटम सुखदा, मिष्टा प्रिया भाषणी आलस्य, और बेटा महानगर है आपके यहाँ भी रात में 11-12 बजे मेहमान आते होंगे, ऐसे क्या बहुत बहुत बड़ी रिश्तेदारी है। मेहमान रात्रि में आ जाते हैं, कोई 11 बजे आया तो आपको जाड़े का टाइम में ठंड लग रही है, मगर उसे आलस से त्याग दो, और त्यागने के बाद में पहले उन्हें चाय पिलाओ और उसके बाद में खाना खिलाओ। तो क्या कहेंगे कि आकाश जी की पत्नी इतनी अच्छी है साहब, रात के 11 बजे पहले चाय पिलाई और उसके बाद में हमें खाना खिलाया, तो आपके कुल की प्रशंसा होगी, आपके माता की, पिता की, भाई की, आपके परिवार की प्रशंसा, और दूसरे इनकी प्रशंसा होगी कि साहब आकाश जी आपकी इतनी अच्छी पत्नी है कि रात के 12 बजे साहब उठ के हमें सर्दियों का टाइम है मगर हमें खाना खिलाया ताजा। तो दो कुल प्रश्न बोलो, अग्निदेव को साक्षी मान के, अग्निदेव को साक्षी मान के बोलो, दोनों जने अग्निदेव को साक्षी, अग्निदेव को साक्षी मान के बोलो बोलो, पंचदेव को साक्षी मान के, ब्राह्मण देवता को साक्षी मान के हम अपने अपने वचन ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। अग्नि साक्षी, अग्निदेव साक्षी, अग्निदेव साक्षी, बोलो ओम ओम ओम। ये मिला ये गाने आपसे ये लो, दाना आप ऐसे मिला बोल साचे दरबार की जय। वैसे जैसे हाथ मिलाए थे वैसे हाथ मिलाना, जैसे हाथ मिलाए पहले ओम देवम कल्याणम ओम जरवाणी सहस्रभय ओम तावे विशेष सरस्वती जीवे सरस्वती सणियाम सरस्वती जीवे सरस्वती सणियाम सरद सतम छोड़ दो, बोलो माता बोल दो बढ़िया ये डालो भी डालो ऐसे कहते ओम गर्वाणे सहदामया पश्चिम सरस्वती जी सरस्वती सणियाम सरस्वती जीवे सरस्वती सणियाम सरस्वती उधर से देखो उधर का खोल देना, चलो बेटा क्या कर दिया ये कितनी बात करना
डाल ले, थोड़े थोड़े डाल ले, थोड़े थोड़े डाल ले। थोड़े थोड़े कर ले, थोड़े थोड़े हो गया? बैठ जाओ, देखो कैसे। देखिए साहब, यार आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, है ना? देखिए भैया, आकाश भैया, आपका यहाँ विवाह संस्कार का कार्य हो रहा है ना? आपके साथ जुड़ा, है ना? आपने सभी देवताओं का आवाहन किया, फल चढ़ाया, आपने इनको पसंद किया, फिर इनके पिता से भी आपका पूजन किया, आपको पसंद किया, फिर आप दोनों ने साथ मिलकर पूजन करा करके अग्नि की प्रतिमा करी और लेकिन अभी भी विवाह संपूर्ण नहीं हो गई। विवाह कब संपूर्ण माना जाएगा? आगे जाएंगे। विवाह कब संपूर्ण माना जाएगा? जब कन्या आपके बाएं अंग आएंगी। इस बैठ जाओ होगा बाएं अंग कन्या बैठाते हैं, ठीक, उल्टे हाथ में कलावा बांधते हैं। क्यों? अब आप फिर उसके बाद वचन बताएंगे अपने कि आप मेरे 7 वचनों का पालन करें, तभी मैं आपके बाएं अंग आऊंगी, अर्थात आपकी सुहागिन बनूंगी। अगर आप मेरे स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप मुझे पिता की कुंवारी कन्या हो। ये नहीं होता कि फेरे ले लिए अब शादी पूरी हो गई, वो शादी नहीं मानी जाएगी। जब तक आपके बाएं अंग नहीं आएंगी, आप उनके वचनों को स्वीकार नहीं करेंगे, ये आपके वचनों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक ये विवाहित नहीं करेंगे। आप भी विवाहित रहेंगे, आप भी अपने पिता के कुंवारे, ये भी अपने पिता के कुंवारे। तो कन्या आपसे कहती है कि मेरे 7 वचनों का पालन करें, जो कि इस प्रकार है ना? कोई भी आज के बाद, इस वेदी के बाद, इस पूजा पाठ के बाद, आज विवाह संस्कार के बाद कोई भी आप घर में पूजन पाठ कराएंगे, मेरी सहमति, मैं कन्या की तरफ से मैं आपको तो कोई भी आप घर पे पूजा पाठ कराएंगे, आप पंडित जी को न्योता देने जाएंगे, मेरी सहमति से। आपको रास्ते में पंडित जी है ना, आपने पंडित जी कहते साहब महाराज जी आपको पता नहीं है, हमारे सब इनको पता नहीं, इन्होंने तैयारी करी है नहीं करी है। कोई समय ऐसा होता है कि तैयारी नहीं कर पाते, कोई समय ऐसा होता है ये घर से बाहर है, तो उस समय आप इनकी सहमति आपको समझा देंगे कि अभी नहीं बता, तो आप इनकी सहमति लेकर के इनको नहीं समझेंगे। दूसरा वचन कहते हैं अपने सनातन धर्म में कोई भी दान दिया जाता है उसका महत्व जोड़े से ही कहा जाता है। जैसे कन्यादान कहेंगे जोड़े से बैठाएंगे तभी वो दान मान्य है, अकेले वो दान मान्य है। हाँ, अगर आप नहीं है तो आपका नाम लेकर संकल्प कराएंगे। कोई भी आप पूजा पाठ में आप जाएंगे, कहीं पूजा पाठ में बैठेंगे, मोहल्ले में जागरण हो रहा है, आपके पड़ोसी में बैठा है, ऐसे नहीं जाके अब आपके साथ ही जीवन आपको साथ में जाके जोड़े से ही पूजन करा। कहीं दान देना है भंडारे में, दोनों का हाथ मिलना चाहिए। तीसरा कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं एक मनुष्य की होती हैं, बालपन, युवापन, बुढ़ापा। बालपन इनके पिता के घर बीत चुका है, युवापन में आप इनको साथ लेके जा रहे हैं। आदमी की कार्य करने की क्षमता होती है युवापन में ज्यादा, बुढ़ापे में कम हो जाता है। तो इस समय ये घर जा करके आपके कोई भी कार्य कर सकती है सारी, लेकिन बुढ़ापा जब आएगा इनके ऊपर तो ये कोई ना कोई कार्य ऐसे होते हैं जो उनसे नहीं किए जाए। तो ऐसा ना हो कि इस समय तो आप इनका साथ दें और बुढ़ापे में साथ छोड़ दें, ये तो इनका जैसा करना है ना। जिस प्रकार आप इनका साथ देंगे उसी प्रकार आगे भी इनको साथ देंगे। जिस प्रकार इनका बचपन इनके पिता के घर, इनके भाई के घर, इनके परिवार के साथ सुख में बीता है, ये आपसे आस करेंगे। अब आगे का जीवन आपके साथ बिता रहे हैं तो आप इनको सुख में जीवन देंगे। ठीक,
चौथा वचन आपसे कहते हैं कोई भी धन आदि कोई भी गोपनीय नहीं रखें। आपके घर से आपके पिताजी आपकी माता जी साथ साथ मेरा जीवन भी आपके साथ जुड़ गया। ठीक, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी होती है मुझे ज़रूरत पड़ रही है पैसे, मुझे ये नहीं पता कहाँ पैसा रखें तो मैं उस ज़रूरत को कैसे पूरी करूँगा, है ना। तो आप कोई भी पैसा घर पर रखें तो उसकी जानकारी जरूर दें। मान लीजिए आपने किसी से अपने परिवारजन से 20,000 रुपये लेकर रख दिए, हाँ, इनके कोई मेहमान आ रहे वो 20,000 इन्होंने उसमें खर्च कर दिए, तो आपके ऊपर तो बोझ पड़ा नहीं पड़ा, वो पैसा खर्च हो गए। आप उसे कहाँ से जुटाओगे, जो उसको पूरा किसी का जिसका भी पैसा उसको देने के लिए कहीं ना कहीं से जुटाओगे तो वो बोझ पड़ा आपके ऊपर। यही बात उनको पता होती है कि 20,000 रुपये उस फलाने आदमी के हैं तो वो सोच समझ के खर्च करते हैं, वरना आपके जेब में है तो समझो कि आपका है ना, ये आराम से खर्च कर देंगे। ऐसे ही आपको कहीं जरूरत पड़ रही है, घर में पैसा रखा है, आप तक पहुंचाना है, चाहे देवर से, चाहे अपने भाई को बुला के, चाहे आपके दोस्तों के हाथ आप तक वो सुविधाजनक पैसा आपको पहुंचा देंगे, है ना, या खाते में भी पड़े हैं तो यूपीआई करके आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन तब जब इनको यूपीआई का पिन पता हो, क्रेडिट कार्ड का पिन पता हो, डेबिट कार्ड का पिन पता हो, तब ऐसा नहीं कि आप उसे रोकने रखें, है ना। जो भी चीज़ है, जो भी पैसा जहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, आप उनको बताइए। माता पिताजी की अपनी जगह पे, धर्मपत्नी के आपसे 5 वचन कहते हैं कोई भी क्रय विक्रय आप करेंगे की बात आगे टिकिया बताना ले भैया। अरे भैया सही करने दीजिए। इधर तेरा एक कान में निकल गया। क्या हो गया? तो ये आगे वाले छोड़िए। पहली बात तो ये कि आप नहीं बोलेगा। तुम्हारी साइड से कोई है नहीं। आगे तो हमारा नहीं है। हमें जरूरत नहीं है। जीतो तो सही। हमें जरूरत नहीं है। पंडित जी अब क्या हो गया? और जूता भी अभी चुरा है। तो भैया जूता 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 शोरूम नहीं आई हमारे कानों में तेरा। जाने भी नहीं है। हमारी बात 51,000 का बोला हमारे कानों में तेरा हमने दिया नहीं है। क्या
पानी चलो जेब ढीली करो जल्दी जाओ भाई जूते दोनों लाओ जूते जल्दी जल्दी घर भी जाना है दोनों जूते लाओ पीछे को बांट लो क्या पड़ेगा आप तो बात कर नहीं रहे आप तो पीछे हो लीजिए एक हमारे पास हमारे नुकसान हो गया और बराती नहीं बोलते भैया तो बोलते हैं बराती तो हो भैया हो तो बराती नहीं बोलते भाई बड़े हम तो छोड़ देंगे हाँ ये कंजूस है क्या तभी देख लो कंजूस है आगे तक ये सोच लेगा सोच लिया तो इंसान बैठे